हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अभी तक जो हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर बेटे? और आज हम लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं। इसके जो लेक्चर आपके फर्स्ट और सेकंड है उसमें हमने आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कराए हैं। और आप लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने आपको टेबल बनाना भी सिखाया था, और जो कि हमने बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर उसी टेबल पर डिपेंड है। क्लियर बेटे? और आगे हम कराते हैं इस लेक्चर में आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 5 तक हमने जो अभी तक वीडियो कराई उनमें करा दी हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो भी बताना बेटे उनमें। आज नेक्स्ट करते हैं हम 6 वाला आंसर का फ्री आंसर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो क्या दे रखा है? 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। यही है ना बेटे? तो हमें वही है, क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू। वही है, वैल्यू पुट करो इसमें, फाइंड वैल्यू आ जाएगी। इसे सही कर देते हैं। तो क्या करना है बेटे? पुट करनी है वैल्यू। पुट द वैल्यूज। क्या है बेटे? करो। क्या दे रखा? 4 तो 4 में आ जाएगा। मल्टीप्लाई है साइन कॉट स्क्वायर 45। तो बेटे स्क्वायर को तो पीछे देखेंगे, पहले क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 कॉट 45 की वैल्यू रखनी है। कितनी होती है बेटे? 1। और स्क्वायर दे रखा है तो बेटे 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। आगे बढ़े, साइन माइनस का है तो साइन लगा दिया माइनस का। सेक स्क्वायर 60। तो वैसे सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 2 होती है। और सेक स्क्वायर कर रखा है तो बेटे 2 को इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आगे बढ़े तो साइन मिला हमें प्लस का, प्लस में पहुंच गए। फिर देखा हमने साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी? √3/2। और इसका स्क्वायर है तो बेटे वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया। और कॉस स्क्वायर 90 बेटे कितनी वैल्यू होती है? ज़्यादा होती है बेटे इसकी, 0। और स्क्वायर है तो बेटे 0 का भी स्क्वायर लगा दो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तो ये कहेंगे सर स्क्वायर क्यों लगाया है, तो 0 ही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है। आगे यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। पहले बेटे देखो स्टेप बाय स्टेप, हमने पहले इससे भी पहले क्वेश्चन कराया था 5। हमने कहा था कि सबसे पहले हटाओ स्क्वायरों को। ये करते आ रहे हैं। सबसे पहले कहीं भी स्क्वायर दे रखा है तो उसके स्क्वायरों को हटाओ, फिर जो मल्टीप्लाई है उनको हटाओ। याद रखो, सबसे पहला स्टेप करते हैं हम वैल्यू पुट करो। समझ गए? दूसरा स्टेप कर रहे हैं कि अब इन पे जो स्क्वायर लग गए हैं, स्क्वायर या क्यू लग गए हैं, उनको हटाओ। क्लियर? सॉल्व करो। तीसरा पॉइंट जो मल्टीप्लिकेशन है उनको करो। फोर्थ पॉइंट सॉल्यूशन ही है, फिर तो आगे चलता ही रहेगा। क्लियर? तो देखो बेटे अब क्या करना है? वैल्यू पुट हो गई फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड में पहुंचते हैं, क्या करना है? स्क्वायर हटाओ। तो बेटे 4 तो दे रखा है, इस 4 तो यूँ उतार दो। मल्टीप्लाई, ठीक है, यूँ लगा दो चाहे नहीं दिखे तो आपको। और 1 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे? 4। प्लस का साइन है प्लस का, वो ये बेटे कितनी हो जाएगी? √3/4। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। बेटे खोल के नहीं बता रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया कैसे खोलते हैं। क्लियर है? बार बार में नहीं। तो आगे बढ़े, फिर प्लस आ गया तो प्लस, 0 का स्क्वायर किया तो बेटे 0 आ गए। क्लियर? तो देखो बेटे अब क्या हो गया? सेकंड स्टेप पूरा हो गया। स्क्वायर से जो स्क्वायर क्यू दे रखे हैं वो हट गए। उसके बाद में बेटे अब मल्टीप्लाई वाले से स्टेप लेने। मल्टीप्लाई ओनली इसमें 4 × 1 का क्या हो गया? 4। माइनस है तो बेटे -4 तो 4। उसके बाद में 3 प्लस आ गया, फिर 3/4 आ गया। फिर आगे बढ़े +0 बेटे क्या लिखेंगे? वो तो 0 ही रहता है। क्लियर? तो बेटे यहाँ तक हो गया। अब वही वाली बात है बेटे, सीधी ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो सीधा सीधा आप जानते हैं 4 2 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 बेटे। तो 4 में से 4 गया तो क्या बच गया? 1 अंडा। क्लियर है बेटे? और फिर क्या है? प्लस 3/4। आगे बढ़ो, 3/4 में मैं 0 को प्लस करूं तो क्या होगा बेटे? 3/4। क्लियर है? नहीं है? कहीं ऐसा मत कर देना बेटे 2 में प्लस कर दो 0 तो कहाँ लिख जाए 20 आ जाए। सर कभी हो जाता है क्या? कर मत देना। किसी में 0 ऐड करो तो बेटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर्स आता है। तो हमने 3/4 में 0 को ऐड किया तो क्या आ गया? 3/4। ये आ गया बेटे इसका आंसर। समझ में आया? करो।
तो बच्चों अभी हमने 6 वाला क्वेश्चन कराया, वो सभी समझ में आया। तो देखो आगे कराते हैं बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए दे रखा है। तो कौन सा है, 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो वही है बेटे, मैंने आपसे बता दिया सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में जो हमने टेबल कराई है ओनली उसी पे डिपेंड है। 99%, 99 क्या कह लो 100% ही उस पर डिपेंड है, उससे अलग कोई नहीं जाएगा। आपको टेबल रटनी पड़ेगी। वैसे हमने आपको समझाया है, रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आ रही तो किसी को तो आप गोट्टा मारो, समझ गए। तो बेटे कहने का अर्थ है मेरा ये नहीं है गुट्टा का मतलब पीस के पीस उसे पीस लो और पी जाओ। कहने का अर्थ है बेटे आपको टेबल किसी भी कीमत पे याद होनी ही चाहिए। अगर टेबल याद है तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। क्लियर। तो इसका मतलब है एक्सरसाइज वो टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो देखो बेटे क्या है, ऐसे करते हैं, वही है हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है हमारे जो करते हैं। क्या करना है, पुट दी वैल्यू, क्लियर है, पुट करो बेटे। 4 फर्स्ट स्टेप यही होता है ना हमारा हर बार। कोट स्क्वायर 30, कोट स्क्वायर 30 तो कितनी वैल्यू हो गई बेटे, √3। कितनी हो गई, √3, और स्क्वायर कर रखा है तो बेटे इसकी वैल्यू का क्या हो गया, स्क्वायर। क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद में क्या करना है बेटे 1 और इस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2 का 1/2, और स्क्वायर कर रखा है तो बेटे इसकी वैल्यू का क्या हो गया 1/2। एक सेकंड बेटे, मैंने क्या किया 4 है तो 4 अपॉन में तो बेटे अपॉन लगाया है। फिर कोट स्क्वायर 30, कोट की वैल्यू बेटे अपॉन में है तो कोट की वैल्यू भी कहाँ आई है, अपॉन में ही लिखी है मैंने। क्लियर है नहीं है। फिर स्क्वायर किया तो स्क्वायर किया है, प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर 1 है तो बेटे 1 क्यों उतारा, अपॉन का साइन है तो अपॉन का साइन लगा दिया। फिर अपॉन में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, कितनी होती है 1/2, और स्क्वायर कर रखा है तो उसकी वैल्यू का भी क्या कर दिया बेटे मैंने स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। वो जो जहाँ पर दे रखा है उसकी वैल्यू भी वहीं पे पुट करनी है। क्लियर। तो आगे बढ़ो। फिर अब क्या दे रखा है माइनस है तो बेटे ये हो गया हमारा माइनस, और कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है बेटे 1/√2, और स्क्वायर है तो बेटे इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। क्लियर। क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है। ये अपॉन में नहीं है तो इसलिए हमने इसे को अपॉन में नहीं लिखा है, ये सभी अपॉन में तो अपॉन में लिख दिया। ठीक है। वो ये बेटे सेकंड स्टेप क्या है, स्क्वायर या क्यू दे रखे तो ना हटाओ। तो देखो 4 का 4 आ गया, √3 का स्क्वायर वही बता रखा है बेटे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाता है 4। इसी तरह यहाँ पे क्या दे रखा है √3 दे रखा है का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √3 × √3। मैंने बताया किसी भी नंबर से अंडर रूट को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाता है वही नंबर आ जाता है। तो क्या होगा इसका क्या हो जाएगा 3। क्लियर बेटे। प्लस, और ये क्या है 1 है तो 1 उतार दो बेटे। 1/2 का स्क्वायर तो बेटे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 × 1/2 कितना आता है 1/4, तो अपॉन में क्या आ जाएगा इसके में बेटे 1/4। क्लियर। आ गया नहीं आ गया। तो माइनस है तो माइनस, और 1/√2 का स्क्वायर क्या आता है 1/2। क्लियर। तो बेटे वही है, कहीं पर मल्टीप्लाई है वो दिख रहा है तो उससे सॉल्व करते हैं। तो देखो 4/3 को तो नहीं रहने दो, प्लस इसे करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटे, यहाँ पे जो आ गया है मैं इसे समझा देता हूँ आपके लिए। देखो अगर मेरे लिए किसी क्वेश्चन में 3 कंडीशंस होती हैं ऐसी, ए अपॉन में सी अपॉन बी अपॉन सी दे रखा हो, समझो। अगर ए के अपॉन में बी अपॉन सी दे रखा हो, ये कंडीशन होती है। एक 3 कंडीशन होती है इसकी, या ए अपॉन बी अपॉन सी दे रखा हो। क्लियर। और इसकी थर्ड कंडीशन होती है अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दे रखा हो। कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो बेटे कहने का अर्थ है अब मुझे ये बताओ कि इसमें हमें ये देखना है कि किसकी चोंच निकल रही है नीचे। क्या देख रहा है, चोंच देखनी है, इसमें चोंच किसकी निकल रही है। तो देखो बेटे ए तो सिंगल है, उसके अपॉन में बी अपॉन सी, तो कौन की किसकी चोंच ज़्यादा लंबी है, इसकी है या नहीं है, तो इसकी नीचे की चोंच निकल रही है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट में कि ए अपॉन बी अपॉन सी, तो ये तो सिंगल है लेकिन ये पूरा नंबर इसमें दे रखा है फ्रैक्शन, यही है ना ऊपर वाला फ्रैक्शन है, तो चोंच किसकी निकली इसकी।
चोंच का मतलब है जो कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है उसका डिनोमिनेटर वो चोंच है उसकी। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसमें ये नंबर किस में दे रखा था, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, इसमें डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब इसकी चोंच निकल रही नीचे वाले नंबर की, ऊपर वाला सिंगल है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि ऊपर वाला फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इसका मतलब इसकी चोंच निकलेगी, ये क्लियर है। इसके बाद मैंने देखा ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब इसकी भी चोंच निकल रही है भी और उसकी भी निकल रही है, निकल रही है। तो अब बताओ, ये कहेंगे सर चोंच से मतलब क्या है हमें, तो वही बता रहा हूँ बेटे। देखो कहने का अर्थ है जब कभी भी जिसकी चोंच निकल रही हो उसी चोंच को चेंज कर दो। कहने का अर्थ है अगर नीचे वाले नंबर की चोंच निकल रही तो उस चोंच को ऊपर लिया हो, और ऊपर वाले नंबर की चोंच निकल रही हो तो उस नंबर को नीचे मल्टीप्लिकेशन दे दो। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए 5/3/4, क्लियर। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3/4/5, यही है बेटे। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3/4 और ये हो गई 5/7। हो गए यहाँ तक? इसी के पैटर्न के हो गए एग्जाम्पल। तो देखो बेटे ये नंबर्स पूरा है दे रखा है, इसमें बेटे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये पूरा दे रखा है, ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो मुझे बताओ बेटे इसमें बेटे नीचे की फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसकी ये चोंच निकल रही ना एक्स्ट्रा, यही तो है। तो बेटे मैंने कहा था अगर नीचे वाले की चोंच निकल रही तो उसे ऊपर ले आओ, और ऊपर वाले की चोंच निकल रही तो उसे नीचे ले जाओ, उल्टा कर देते हैं। हमने देखा कि ये नीचे वाला फ्रैक्शन में इसकी चोंच निकल रही है तो उसकी चोंच को ऊपर ले आओ। कहने का अर्थ है जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5/4/3, 3 ही बच जाएगा, क्लियर। अब आगे देखेंगे ये फ्रैक्शन में है, इसकी चोंच निकल रही तो इसकी चोंच को कहाँ ले जाएंगे बेटे, नीचे के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/5/4, क्लियर है। और इसमें हमने देखा कि इसकी भी चोंच है, इसकी है, तो वो ये बेटे ऊपर वाली चोंच को तो ले जाओ नीचे और नीचे वाली चोंच को ले जाओ ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3/7 और इसका हो जाएगा, इसे 4 को नीचे ले गए तो 5/4। आया समझ में? क्लियर है। तो इसी के पैटर्न पर क्वेश्चन बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसकी चोंच निकल रही है तो सी ऊपर पहुंच गए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा AC/B, क्लियर। और इसमें इसकी ऊपर वाले की चोंच है तो ये कहाँ पहुंचेगी, नीचे, तो ये हो जाएगा ए तो यूँ बच गई और बी पहुंच गई इसके साथ, तो ये हो जाएगा BC, क्लियर। अब इसमें देखो इसकी चोंच है, इसकी भी है, तो नीचे वाले की तो पहुंच गई ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाली पहुंच गई नीचे वाले के साथ, तो हो जाएगा A/D और ये हो जाएगा B/C, क्लियर है। कहने का अर्थ है अब गांव वाली भाषा पे आ जाओ कि जिसकी भी चोंच निकल रही हो ऊपर वाले की निकल रही है तो उसकी चोंच को नीचे भेज दो, अगर नीचे वाले की चोंच निकल रही हो तो बेटे उसकी चोंच को ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, और दोनों की निकल रही है दोनों को कर दो, ऊपर वाले की नीचे, नीचे वाले के ऊपर। आ गई समझ में? क्लियर है ना। आप तो चोंच ध्यान रखो कौन की निकल रही है। तो हमने अब यहाँ पे क्या देखा बेटे, ये तो यूं क्यों उतार दिया, यहाँ पे देखा हमने कि नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन में इसकी चोंच निकल रही है 4, तो इसकी चोंच को कहाँ ले जाएंगे बेटे हम, ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/4/1, 1 ही तो बच गया एक नीचे, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन है तो माइनस का, ये हो गया 1/2, क्लियर। तो देखो यहाँ पे 4/3, सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 4/1 लिखें क्या बेटे, कोई दिक्कत नहीं लिख रहे, तो ये हो गया -1/2, क्लियर। उसके बाद में देखा हमने प्लस माइनस का साइन आगे नंबर्स में किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने बताया है अगर प्लस माइनस का साइन है और फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर है तो बेटे क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, नीचे चलो 1 मान लेते हैं, कितना आ रहा है बेटे 6, 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8, 1 से डिवाइड कितनी बार हो रहा है 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो क्या आ जाएगा, फिर उसी के बाद माइनस का साइन है तो माइनस का लग गया, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 कितनी बार, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 3, यही आएगा। तो देखो अब आगे 8 और ये कितने प्लस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ गया बेटे, कितना आ गया 32, और ये कितना है माइनस, और कितना दे रखा है बेटे 3, अपॉन में कितना है 6, तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, कितना बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है 29/6, ये क्या आ गया आंसर। तो बेटे ये चीज़ करनी आई आपको,
क्लियर है नहीं है? एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझा दिया है, अगर नीचे वाली की चौंच निकल रही तो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली की निकल रही तो नीचे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोनों की निकल रही तो नीचे वाली को ऊपर वाली के नीचे, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ। क्लियर है? उल्टा शब्द देखो, ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे वाले की तो ऊपर ले जाओ, बस सॉल्व। क्लियर? तो बेटे यहाँ तक नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी आपके लिए जो आंसर है यही आया है। आपकी जो बुक दे रखी है उसमें किसी किसी में इसका आंसर कितना दे रखा है, 13/6 दे रखा है, जो कि क्या है बेटे हमारा रॉन्ग है। क्लियर? ये क्या है, सही है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इसे देख करके कहीं सर गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए हैं, अब 8 कराते हैं। तो वही हमारा तो रटा रटा है, रूटीन है बेटे। क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू पुट करो जो दे रखा है, तो करो फिर। पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो सबसे पहले पहुंच जाओ इसी कोने पे, कोना पकड़ रखा है ना बेटे, इसे छोड़ना मत, इसी कोने से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो देखो बेटे क्या है, 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्या कर रखा है उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो, किसका साइन है, प्लस का, तो क्या कर देंगे प्लस का। आगे बढ़ो, साइन सॉरी प्लस से आगे बढ़े क्या आ गया बेटे 4। आगे फिर बढ़ो बेटे, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 सॉरी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और तो इसका भी क्या कर देंगे बेटे स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, कितना है बेटे हमारा प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1, और स्क्वायर है तो उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अपॉन हम पहुंच जाओ बेटे, अब अपॉन वाली में कोना खत्म, तो नीचे फिर स्टार्ट करो दूसरा कोना। तो बेटे क्या है, स्टार्टिंग में 3, तो क्या कर दिया 3 को नोट कर दिया। सेक स्क्वायर 30 कितनी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर 30 की बेटे 2/√3। जब बेटे स्क्वायर कर रखा है तो इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। आगे पहुंचे, प्लस का साइन तो प्लस, कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 का कितना होता है बेटे वैल्यू 2/√3। स्क्वायर है तो क्या कर दिया बेटे इसका स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे √3। स्क्वायर है तो बेटे इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर। क्लियर बेटे यहाँ तक? तो यहाँ तक क्लियर है ना बेटे। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया वैल्यू पुट करने का। उसके बाद हम सेकंड स्टेप हम बार बार हम कह रहे हैं क्या होता है हमारा जो स्क्वायर है क्यों दे रखे हैं उन्हें हटाने का। तो देखो बेटे √3 का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा बेटे 3 प्लस 4 है तो बेटे 4 कर दिया, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 1/2। क्लियर? इसके बाद में प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 1। ठीक है, और नीचे पहुंच गए। अब 3 है तो बेटे 3 को यूँ नोट किया, फिर इंटू है तो इंटू लगा दिया, 2/√3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 3। क्लियर? उसके बाद में प्लस वही है बेटे 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 4/3, माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर बेटे 3। क्लियर है? अब स्टेप किस पे पहुँचे, तीसरे वाले स्टेप पे पहुँचते हैं। तो तीसरा वाला स्टेप हमने बता रखा है कि किसी में अगर मल्टीप्लाई का कोई साइन आ रहा है तो उसे सॉल्व करो मल्टीप्लाई। तो बेटे देखो ऊपर वाले में ये मल्टीप्लाई नहीं बेटे इन दोनों में हो, मतलब ऊपर वाली लाइन में हो तो मल्टीप्लाई देख लो, नीचे वाली में तो देख लो। क्लियर? तो देखो ऊपर वाले में देखते हैं 3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दे रखा है बेटे 4 × 1/2, तो बेटे यूँ कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर का किया तो कितना हो गया 4, नीचे का किया 2, तो 2 से कितनी बार कट रहा है बेटे 2 बार। वैसे डायरेक्टली कहूँ तो बेटे वही है 4 × 2 है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था डायरेक्ट आपको, और नीचे से कट रहा है तो नीचे काट देते हैं 2 बार। तो कितना आ रहा है बेटे इसका 2, प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर कितना है बेटे 1। फिर देखेंगे बेटे इन दोनों का मल्टीप्लाई वही है 3 × 4/3, तो 3 से बेटे 3 क्रॉस हो रहा, क्या बच रहा है ओनली 4, प्लस इधर है बेटे 4/3, इधर है बेटे आपका -3। क्लियर बेटे यहाँ तक? अब इधर ले लेते हैं साइड में। तो देखो बेटे ऊपर प्लस कर लो ऊपर वालों को, 3 2 और 1 कितना हो गया सम इसका 6। नीचे वालों का देखो बेटे, ऐसे अभी फ्रैक्शन वाले को छोड़ दो बेटे, तो हम क्या कर लेते हैं 4 + 4/3 -3 दे रखा है,
तो बेटे फ्रैक्शन वाले को छोड़ो, अभी इसे देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, 4 - 3 कितना हो गया बेटे प्लस का 1, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 और ये बच ही रहा है आपका 4/3। क्लियर है बेटे? नहीं आई समझ में? क्या डायरेक्ट करें फिर ऐसा ही करते हैं, ये 4 प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का कितना बच गया बेटे 1 और ये फिर बच रहा है आपका 4/3। तो देखो बेटे 6 तो यूँ आ गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 3, 1 नीचे मान लेते हैं और 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो बेटे कितना आ गया 3। उसके बाद में प्लस 3 से इसे डिवाइड किया 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4। 6 तो आ गए बेटे यूँ ही, फिर ऊपर आ गए 7/3। तो बेटे वही है, चौंच किसकी निकल रही है नीचे वाली, तो चौंच कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 × 3/7। क्लियर? तो कितना हो गया बेटे 18/7, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ओनली क्या है, ओनली और ओनली आपकी ट्रिगोनोमेट्री जितनी भी होगी उसमें कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। इसमें आपकी टेबल याद होनी चाहिए, तो ओनली कैलकुलेशन करनी है। आपकी 7 चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें भी बेटे आपके फॉर्मूले लिखा दूंगा, फॉर्मूले याद हैं तो फिर उसमें भी क्या है आपके लिए ओनली कैलकुलेशन। क्लियर? बस कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक ठाक करना, गलती ना हो, और बाकी का सब हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो। तो बच्चों अभी तक यहाँ तक आपकी सभी समस्या क्लियर है इस क्वेश्चन की। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी समस्या का हम सॉल्यूशन कर सकें। और ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।